Well, joining me now on the very big story that's been breaking in Lakhimpur Kheri is Priyanka Gandhi Vadra. हमारे साथ इस समय कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा है। प्रियंका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज तक और इंडिया टुडे से बात करने के लिए। ये बताइए पहले आपकी स्थिति, आपकी कहाँ है? जो हमें अभी तक मिला है वो केवल फोटोग्राफ्स मिले हैं कि आप हाउस कस्टडी में है। क्या है, कहाँ है आप? मैं हाउस अरेस्ट में नहीं हूँ, मैं हिरासत में ली गई हूँ और मैं शायद सीतापुर के पीएसी कंपाउंड में हूँ। एक कोई गेस्ट हाउस टाइप का है, उसमें मुझे कल रात से रखा हुआ, आज सुबह से 5 बजे से। लेकिन ये बताइए, क्या आपको क्या कहा गया जब आपको यहाँ रखा गया? क्या कहा गया कि आप नहीं जा सकते लखीमपुर खीरी? सरकार का कहना है कि वहां स्थिति जो है नाजुक है, इस समय नेताओं का वहां जाना सही नहीं होगा। किस तरह से क्या कहा गया आपसे और किस तरह से आप सरकार के इस स्टेटमेंट को देखती हैं? देखिए, ये सबसे पहले तो ये हमेशा कहा जाता है मुझे, चाहे मैं कहीं भी जा रही हूँ। मैं जब CA-NRC के समय एक लखनऊ की रेजिडेंशियल कॉलोनी में एक दारापुरी जी की फैमिली से मिलने जा रही थी तो यही कहा गया था। जब मैं हाथरस गई तो यही कहा गया था। तो मेरे जाने से कुछ हुआ वहाँ? कुछ नहीं हुआ। सिर्फ मैं गई, मैंने सहानुभूति। नहीं, सवाल ये है कि अभी भी स्थिति जी नहीं, तो आप ये कहा जाता है कि वहां जो स्थिति है बड़ी सेंसिटिव इस समय है, इसलिए नेताओं का वहां जाना गलत होगा। किस तरह से आप देखती है? क्या आपको लगता है कि आप शायद थोड़ा आप वहां पहले तो बात क्यों जाना चाहती थी और क्या ये एक तरह से हम किस तरह से इसे देखें, राजनीतिक देखें या केवल एक ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर की तरह आप एक मानवता को लेकर वहां जाना चाहती थी? देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, जब से ये सरकार आई तो कोई भी, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे वो स्कूल की टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, अगर वो आवाज उठाता है इस सरकार के खिलाफ तो इस तरह के बहाने निकल आते हैं। ठीक है, तो कल जब आपने पूछा कि क्या हुआ, जब मैं घर से निकल रही थी तो जब गेट खुली तो तमाम पुलिस वाले, महिलाएं और उनके पीछे पुरुष भी पुलिस वाले, उन्होंने मेरी गाड़ी को घेरा। तो मैंने कहा कि क्यों घेर रहे हैं? नहीं, आप नहीं जा सकते। तो मैंने कहा क्यों? मुझे कोई लीगल बेसिस दीजिए, कुछ भी दीजिए, कोई कागज दीजिए, कोई ऑर्डर दीजिए। उनका तो CO सामने आने से डर रहा था, पीछे खड़ा था अंधेरे में, सामने वो महिलाओं को कर रहा था। तो फिर मैंने कहा ठीक है। मैं एक्चुअली उस समय मैं PCC ऑफिस जा रही थी लखनऊ। मैंने सोचा वहां जाके मीडिया को थोड़ा एड्रेस कर लूंगी, लेकिन जब उन्होंने इस तरह से रोका तो मुझे लगा कि ये मुझे लखीमपुर जाने नहीं देंगे। तो फिर मैं वहीं से पहले पैदल निकली, फिर किसी की गाड़ी में बैठ के मैं लखीमपुर के लिए रवाना हो गई। उसके बाद पुलिस वाले पीछे से अपनी गाड़ियों में आए, हमें कई बार रोकने की कोशिश की, टोल्स ब्लॉक कर दिए, ट्रक्स लगा दिए सड़क पे रोकने के लिए, लेकिन हम उन सबको क्रॉस करके हम बेसिकली वो कहीं और उनकी गाड़ियां चली गई और हमारी जो गांव के रास्तों से आगे बढ़ी लखीमपुर की तरफ। जब हम सीतापुर और लखीमपुर के बॉर्डर पे पहुंचे तो तमाम पुलिस की जीपें थी, उन्होंने हमको फिर से घेर लिया, हमारी गाड़ी की चाबी छीन ली। उस समय हम सिर्फ गाड़ी में 4 लोग थे, 5 लोग थे, तो गाड़ी, कोई और गाड़ी भी नहीं थी हमारे साथ, एक ही गाड़ी थी जिसमें हम थे और दीपिंदर हुडा जी मेरे साथ थे। उन्होंने गाड़ी की चाबी निकाली, हम सबको बोला कि बाहर आप कहीं नहीं जा सकते, चलिए हमारे साथ। तो मैंने कहा कहाँ आप, कहीं कैसे रोक सकते हैं? फिर मुझे घेरा, धक्का दिया, मेरे साथियों को धक्का दिया, मारा, गाड़ी के अंदर ठोसने की कोशिश की, मुझे भी गाड़ी के अंदर ठोसने की कोशिश की। तो मैंने कहा देखिए, आप पुलिस होंगे, लेकिन अगर आपके पास ऑर्डर नहीं है, अगर आपके पास वारंट नहीं है, अगर कोई लीगल बेसिस नहीं है, आप सेक्शन 144 भी कहें तो हम उसका उल्लंघन तो कर नहीं रहे हैं। तो किस बेसिस पे आप हमारे साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं? अगर मुझे गाड़ी में आप पॉसिबली बिठाएंगे और कहीं ले जाएंगे तो इसको किडनैपिंग कहते हैं, अपहरण कहते हैं। तो मेरा अपहरण कर रहे हैं, तो मुझे कोई लीगल बेसिस दीजिए।
उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको हम कस्टडी में ले रहे हैं, सेक्शन 151 के अंदर आपको अरेस्ट किया जा रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे एक गाड़ी में डाल दिया, मैं जीप में डाला, सिर्फ मेरे कॉलीग्स को अलाउ नहीं किया, सिर्फ पुलिस की 2 महिलाएं और 2 कांस्टेबल थे और मुझे यहाँ ले आए। तो तब से मैं यही हूँ, मुझे चार्ज नहीं किया गया है, मुझे बताया नहीं गया है कि मुझे किस धारा की वजह से अरेस्ट किया, कुछ नहीं। सिर्फ वर्बली रात को ये कहा कि 151 के अंदर आपको हम कस्टडी में ले रहे हैं। आप किस तरह से देखती हैं जब आपके विरोधी कहते हैं कि ये पूरा जो हो रहा है राजनीति से प्रेरित है? उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा जो घटना लखीमपुर खीरी की हुई है उसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, ये केवल राजनीति से प्रेरित है। जब भी कोई इनके खिलाफ कुछ भी कहता है, आवाज उठाता है, जनता के पक्ष में, किसानों के पक्ष में, गरीबों के पक्ष में, महिलाओं के पक्ष में, तो यही कहा जाता है। मैं हाथरस गई, यही कहा, मैं सोनभद्र गई, यही कहा, लेकिन मेरे जाने से उनको कार्रवाई करनी पड़ी। तो मेरे जाने के 2 मकसद हैं, एक संवेदना प्रकट करना और दूसरा मकसद है कि ये सरकार हमेशा ऐसे कांडों को होने देती है और कुछ करती नहीं है। ढंग की इंक्वायरी नहीं होती, कॉम्पेंसेशन नहीं होता, न्यायिक जांच नहीं होती। तो अगर एक पॉलिटिकल पार्टी और एक पॉलिटिकल नेता इन चीजों को नहीं उठाएगा, इशूज को नहीं उठाएगा, जनता के पक्ष में बोलेगा नहीं, तो फिर उसका काम क्या है, उसका कर्तव्य क्या है? लेकिन प्रियंका जी, ये कहा जा रहा है कि 4 किसानों के साथ 4 बीजेपी वर्कर्स की भी मौत हुई है, या जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, रिटेलिएटरी वायलेंस हुई थी, वहां हिंसा हुई थी, जिसमें अब 8 लोग, शायद टोल बढ़ भी सकता है। तो किस तरह से देखते हैं, क्या आप केवल एक तरह से वहां एक हर व्यक्ति से मिलना चाहती है जो इस हिंसा में जिनकी मौत हुई है, वहां जाकर आप क्या मैसेज देना चाहती थी? देखिए, हिंसा होती है, ठीक है, चाहे जिस पर भी गुजरता है वो समझता है। मैंने खुद अपने जीवन में बहुत हिंसा देखी है, इसमें कोई पक्ष नहीं है। जो हुआ है वो गलत है, जो किसानों के साथ हुआ है वो गलत है, अगर किसी और को चोट पहुंची है, अगर कोई और मरा है, वो भी गलत है। तो शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत यहाँ से हुई कि किसान प्रदर्शन कर रहा था शांतिपूर्वक। जब प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर रहे थे तो ये बीजेपी के मंत्री के बेटे आए, उन्होंने उनको डांटा। उससे पहले मंत्री ने उनको धमकाया था कि तुम लोग अगर कुछ करोगे तो देखना। और आपने वो स्पीच देखी होगी, पता नहीं आपने टीवी पे डाली है कि नहीं, दिखाई है कि नहीं। उन्होंने पहले धमका दिया था, उनके बेटे आए, उन्होंने गाड़ी से लोगों को कुचल दिया। उस तमाशे में या उस जो लोग नाराज हुए या उन्होंने रिएक्ट किया या क्या हुआ, ये न्यायिक जांच तय करेगी कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। जो पीड़ा में है, जिसको दर्द है, जिसको चोट पहुंची है, जिसका परिजन शहीद हुआ है या जिसके परिजन को चोट लगी है, वो सब उन सबके साथ संवेदना और सहानुभूति में प्रकट करती हूँ। How do you see this overall incident? Because this is not the first such incident since the farm protests have started, which has taken a violent turn. We've seen violence over the last 12 months. How do you see it, Priyanka Gandhi Vadra? Is this, do you accuse the government of mishandling, or is it, as the government claims, that the opposition is playing with fire? I think it is not at all mishandling. It is complete politics. The way the government is behaving with the farmers, they are actually playing politics. When we raise our voice in support of the farmers, it is because the farmers are suffering. If the farmers were not suffering, they would not be sitting almost for the last over 6-7 months out on the street on the borders of Delhi protesting. So every time another political party takes up an issue, we are politicking, we are playing politics. And they say and do whatever they want under their governments. This kind of violence takes place. What happened in Sonbhadra? The police colluded with the land mafia to kill
So many people indiscriminately, they just went there and shot at them and ran them over with their tractor. What happened in Hathras? What did the government do? When that girl who was molested and her body came back and they burnt it without even allowing the parents there. Whose government was that? So this is an absolutely ridiculous situation where an opposition party is accused of quote-unquote politicking every time we raise our voice for something which is a serious issue that concerns people. Law and order is a serious issue. The farmers' issues are serious issues. If a woman cannot go from one place to another without fearing that she is going to be raped or murdered, it is a serious issue. And I'm sorry, but the media completely colludes. Who do you hold responsible? You're accusing the media of colluding with the government, presumably, but who do you blame? No, Are you saying that the Yogi government must bear responsibility for what has happened? Absolutely. If they can take the whole police force out, block every road just to stop a few opposition leaders from reaching the venue, why could they not have done that when they knew that the minister has threatened the farmers there? They knew that the farmers were upset. Why wasn't the full police force there to prevent any violence on that day? Why is it there today? Why has the state minister not resigned? Why is has his son not been arrested? I am in custody because I was trying to go and sympathize with them, and they are sort of accusing me of playing politics. Why have they not arrested that boy? Why have they not arrested the other accused? No, so that is precisely the question. What is it that you want? What is it that आप चाहती क्या है? क्या चाहती है? क्या आप चाहती है कि मंत्री जी इस्तीफा दे? क्या आप चाहती है उनका बेटा अरेस्ट हो? क्या चाहती है? क्या आपको लगता है कि क्या एक अकाउंटेबिलिटी चाहती है? क्या आखिर ऑपोजिशन विपक्ष चाहता क्या है? देखिए, अगर ये मंत्री रहता है इस पूरे कांड के बाद, तो उसका मंत्री रहने का कोई नैतिक आधार नहीं और सरकार का सत्ता में रहने का कोई नैतिक आधार नहीं, तो उनको रिजाइन करना चाहिए। सबसे पहले तो ये बात है। दूसरी, जिन्होंने ये सब किया है उनके प्रति क्या कार्रवाई ली गई है? क्या उनको अरेस्ट किया गया है? हमको तो आप अरेस्ट कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि हम वहां पे जाके राजनीति करेंगे या हमारी वजह से तनाव होगा। तो क्या तनाव नहीं हुआ उनकी वजह से, जिन्होंने ये सब किया? नहीं, यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस के आप पंजाब लीजिए, वहां जी देखिए, पंजाब में चन्नी जी चाहते कि वो वहां आए, उनको रोका गया है। सिद्धू जी ने इसको उठाया, यानी पंजाब के आपके कांग्रेस के पॉलिटिशियन उठा रहे हैं, अन्य राज्यों के कांग्रेस के पॉलिटिशियन उठा रहे हैं। क्या ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के जितने भी राज्य हैं, खासकर की पंजाब की राजनीति को लेकर, जो इस मामले को उठाना चाहते हैं? नहीं तो क्यों नहीं उठाएंगे? क्या आप चाहते हैं कि सिर्फ विपक्ष के नेता और ऑपोजिशन पार्टी चुप रहें? हमेशा आप बोलते रहें, आप अपनी राजनीति करते रहें, उसको सिर्फ एक अलग नाम दे दिया आपने, राष्ट्रवाद। कैसे राष्ट्रवादी है? जो किसानों को कुचलता है वो राष्ट्रवादी है? जो ऐसे कानून लाता है जिसकी वजह से किसान सड़क पे बैठा हुआ है महीनों से, वो राष्ट्रवादी है? तो आपने अपनी राजनीति को एक दूसरा नाम दे दिया। केवल आपको भी नहीं, और जब हम एक्चुअल इश्यूज उठाते हैं, जब हम जनता की पीड़ा उठाते हैं, तो आप उसको राजनीति कह रहे हैं। अखिलेश यादव भी वहां पहुंचना चाहते थे, उन्हें रोका गया है लखनऊ में। कहा जा रहा है कि केवल प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं, सरकार का कहना है हम सभी नेताओं को से प्रार्थना कर रहे हैं कि वहां स्थिति जब तक संभलती नहीं है तब तक कोई नेता वहां ना पहुंचे। हमेशा बहाना रहता है। मैंने आपसे कहा हाथरस में भी यही बहाना था। मैं हाथरस गई, क्या स्थिति बिगड़ी? मैं सोनभद्र गई, क्या स्थिति बिगड़ी? क्या मैंने वहां जाकर भाषण दिए, लोगों को उकसाया? चुपचाप से गई, परिवार के जो सदस्य हैं उनसे मिलके, उनसे सहानुभूति दिखा के आ गई वापस। तो ये बहाने हैं। उल्टा जब इनका मंत्री जा रहा है, उससे पहले जनता को धमकाया, मुझे बोलने दीजिए, जब इनका मंत्री जा रहा था उससे पहले जनता को धमकाया उसने। जा रहा था, उनको मालूम था कि लोग वहां पे नाराज हैं, उनको मालूम था कि किसान वहां पे प्रोटेस्ट कर रहा है, तब फिर भी उन्होंने अपने लोग भेजे वहां।
फिर भी वो मंत्री का बेटा वहां गया। तो ये तो बड़ी सिलेक्टिव टाइप की क्या ये एलिगेशंस है। क्या ये अब एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा? चुनाव 5 महीने दूर है उत्तर प्रदेश के। क्या आप मानते हैं किसानों का मुद्दा और जो लखीमपुर खेड़ी में हुआ वो मुद्दा बनेगा, या आप समझती हैं कि ये जो मुद्दे हैं केवल अगर मंत्री इस्तीफा दे, उनका बेटा अरेस्ट हो, जितने भी लोग जिन्होंने हिंसा की, अगर वो बीजेपी वर्कर के खिलाफ हो या किसानों के खिलाफ, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, क्या ये मामला यहीं थमेगा, या आप समझती है ये मामला अब चुनाव तक बढ़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ऑब्जेक्ट करूंगी इस शब्द पे कि आप एक ऐसे हादसे को एक मुद्दे के टर्म्स में आप इसको नेम कर रहे हैं। ये मुद्दा नहीं है। लोगों को मारा गया है, गाड़ी के नीचे कुचला गया है, जो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये जो हादसा हम देख रहे हैं आज किसानों के साथ, ये यूपी में रोज हो रहा है। रोज स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, उनको दबाया गया, उनको पीटा गया, तरह तरह की धाराएं वो लोगों पे ऐसे ही धर देते हैं, लोगों को उठा के हिरासत में ले जाते हैं। तो ये रोज रोज हो रहा है। तो इसको राजनीतिक मुद्दा कहना कि चुनाव के लिए ये मुद्दा बनेगा या नहीं बनेगा, ये आपका काम है। आप इन चीजों को मुद्दों के की तरह आप इनको देखना चाहते हैं, उस नजरिए से तो आप देखिए, मैं नहीं देखती। मुझे दिखता है कि लोग पीड़ा में हैं, उनको मदद चाहिए, उनको सहानुभूति चाहिए, उनको चाहिए कि कोई आए और उनको बोले कि तुम्हें न्याय मिलेगा, और हम मदद को करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हम अपना धर्म निभा रहे हैं। प्रियंका गांधी जी, वाड्रा जी, देयर इज अ क्वेश्चन विच, नहीं आप कह रही है अपना धर्म निभा रहे हैं। द क्वेश्चन दैट इज ऑफन आस्क्ड इज दैट if there is so much happening in UP, maybe the Congress needs to be on the ground. You need to stay in Lucknow over the next 6 months, or indeed possibly you should have been there over the last year, so that these issues are raised. Okay, can I just ask you, Raj? Yes. Have you seen Akhilesh ji on the ground? Have you seen Mayawati ji on the ground? Have you seen them coming out and being arrested? Have you seen them protesting? I'm not talking about today, 4 months from the election. I'm talking about in the last 2 years. Have you seen them on the ground? Who have you seen on the ground? Who has raised every single issue? Where was Akhilesh ji during NRC CAA? Did you see him on the ground? Or did you see the Congress party in every district? Where was he? Where was Mayawati ji? When Hathras happened, where was Mayawati ji? Did she go there? Who went there? The Congress party. Who helped those people and those families? The Congress party. So please don't say that why are we not on the ground and not apply the same rule to the others. Secondly, I have, by the way, moved most of the time to Lucknow. Sure. Yeah. जी, ये जो है कि 8 लोग मरे हुए, जैसे आपने कहा, इसे उन लोगों के साथ आपको सहानुभूति दर्शा रही, हमें भी सबको एक तरह से सहानुभूति है जब कोई भी बेकसूर इस तरह से मरता है, लिंचिंग होती है या गाड़ी के नीचे कुचला जाता है। क्या आपको लगता है हाथरस हो या लखीमपुर खेड़ी, एक बार कैमरा वहां से चला जाता है, इनकी तरफ लोग देखते नहीं है, इनकी जो हालत है, वहां भी हमने हाथरस में देखा है, परिवार अभी भी पीड़ित है, अभी भी डरा हुआ है, और मैं देखती हूँ, किसी से भी आप पता करिए। तो क्या आप जी, तो क्या आप विश्वास दिला सकती हैं? जब मैं तो क्या आप विश्वास जी, मुझे बात करने दीजिए। जब मैं NRC CAA में आजमगढ़ में गई, आज भी मेरे व्हाट्सएप पे हैं, मैं सबसे बात करती हूँ। आज भी सब जानते हैं, मैं जानती हूँ कि कौन सी लड़की कौन से स्कूल में पढ़ रही है, कि वो परिवार क्या कर रहा है, कि उनकी कौन सी मुसीबत है। मैं नहीं छोड़ती हूँ लोगों को, ये मेरा स्वभाव नहीं है। तो अगर बाकी करते हैं तो करने दीजिए, तो वो उनकी राजनीति। एक तरह से जी, देखिए, तो आप मुझे कह रही हैं ये आपकी राजनीति होगी कि जहां भी कोई भी पीड़ित है आप उनके साथ रहेंगी। जी, मैं रहती हूँ, उनको उन सबको मालूम है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप वहां जाके पूछ लीजिएगा, जिससे मैं मिली हूँ, तो उनसे पूछ लीजिएगा कि भाई इसके बाद में कोई टच में रहता है आपके साथ, कौन कौन सा नेता रहता है, वो जवाब दे देंगे आपको।
मैं बस इसको पब्लिसाइज नहीं करती क्योंकि मुझे हर चीज का मतलब राजनीतिक लाभ नहीं चाहिए। मैं पब्लिसाइज मैं कभी नहीं करती, लेकिन उनसे पूछ लीजिए। बट बात यह है कि यहाँ पे जो हुआ है ये एक तरह से देखिए, जो देश का अन्नदाता है, देश को सींचा है उसने, ये देश उसी की मेहनत पे बना है, उसका बेटा आपकी सीमा पे जवान बन के खड़ा होता है, उसके साथ जो इस सरकार का सलूक रहा है पिछले साल भर में, उसका कोई मतलब किसी भी तरह से कहीं से भी कोई नैतिक आधार नहीं है। वो प्योर राजनीति है जिस तरह से इन्होंने ट्रीट किया है किसानों को। और आज वो इस हद तक आ गया है कि आपके मंत्री, उनके परिवार के सदस्य जाकर किसानों को गाड़ी के नीचे कुचल सकते हैं, और आप चाहते हैं कि देश में कोई कुछ नहीं बोले। आप चाहते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा घर पे बैठे, आप चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी भी घर पे बैठे, मायावती जी भी घर पे बैठे, सारा ऑपोजिशन घर पे बैठे और सिर्फ आप बोलते रहे। ये तो डेमोक्रेसी है ही नहीं ना, लोकतंत्र है ही नहीं ना। फिर हम मान लेते हैं कि लोकतंत्र खत्म कर लिया इन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दिया। पर इसका सोल्यूशन क्या है? प्रियंका गांधी वाड्रा कोई सोल्यूशन देखती है? क्योंकि एक साल हो गया, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि अगर आपको कानून आपको लगता है ये कानून गलत है तो कुछ ना कुछ रास्ते पर बैठकर, सुप्रीम कोर्ट का कहना है ये मामला नहीं हट सकता, उनका कहना है कुछ नेगोशिएशन के जरिए ये कहीं ना कहीं कुछ हल ढूंढना पड़ेगा। आपको क्या लगता है इसमें हल कहां कोई नजर आता है आपको? देखिए, नेगोशिएशन तो लगातार चल रहे थे, लगातार किसान यूनियन और बाकी नेता और सरकार नेगोशिएशन तो कर रही है, लेकिन हल नहीं कर रही है ना, क्योंकि सरकार अडिग है। सरकार कह रही है कि हम ये कानून वापस नहीं लेंगे। किसान कह रहा है कि तुम ये कानून वापस नहीं लोगे तो मेरी कमाई कैसे होगी, मेरा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा। सरकार राजी नहीं है सुनने के लिए। ये सरकार जो है जनता के खिलाफ काम करती है, जनता पर आक्रमण करती है। इनको सिर्फ अपनी पब्लिसिटी, अपनी मीडियाबाजी करनी है। ये लोग तमाम दुनिया भर का टूरिज्म करके आते हैं, हर देश में जाके, कभी किसी प्रेसिडेंट के साथ फोटो, कभी किसी और के साथ, लेकिन कभी किसी गरीब के घर में देखा है आपने इनको? कभी किसी की 2 मिनट के लिए बैठ के किसी की पीड़ा सुनी है? कभी देखा है आपने? मैंने तो नहीं देखा। प्रियंका जी, आपने एक बहुत बड़ी बात अभी कही और मैं उससे जोड़ना चाहता हूं। जिस तरह से आप बात कर रही है और जो मैं देख रहा हूं, कहीं ना कहीं क्या आप अब पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में सक्रिय, आप जनरल सेक्रेटरी हैं लेकिन पार्टी का चेहरा बनेगी? ये हमेशा सवाल पूछा जाता है कि प्रियंका गांधी अगर अग्रसर जी नहीं, आप रहेंगी पार्टी का चेहरा? आप तो वो आपकी नजर है। मैं तो यहाँ पिछले 2 सालों से सक्रिय हूँ। नहीं, चेहरा बनेगी, चेहरा बनेगी। हमने जमीन पे काम मेरे किया, सवाल को सारे उठाए हैं। तो नहीं, आप चेहरा बनेगी पार्टी का, आप चुनाव लड़ेगी या एक तरह से जिस तरह से नहीं, चेहरा बनेगी आप? जिस मुद्दे पे हम आज बात कर रहे हैं, आप चेहरा, विल यू बी द फेस ऑफ द पार्टी फॉर द यूपी इलेक्शंस? It will be seen what I will be. Will you be the face of the party taking up issues? What I will be. It will be seen. I am General Secretary of Uttar Pradesh. I am working hard. I have been working hard for the last 2 years to build my party here, and that is my job. That is my duty. And let me ask you in conclusion, are you physically okay? You were being, what has happened, excuse me, but to be honest, I am here because of what has happened to the farmers. I am here to be with them and stand by them. So for me to answer these questions at this moment, like who is going to be the face, seems a little frivolous, don't you think? Okay. So the final question, are you physically okay? You were being pushed around. You said jostled yesterday. You've had a tough day. Are you okay physically and mentally? How difficult have the last 12 hours been? No, when I'm doing my job, I'm doing my duty. It's not difficult at all. I have the good fortune of being a tall and burly woman, and I can handle much more than this. So I'm absolutely fine. I'll leave it there. Priyanka Gandhi, you've taken a lot of time and I respect the fact that you've spoken to us. आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया।
और मुझे लगता है अगर हर नेता सहानुभूति दिखाए किसानों के साथ, उनके मुद्दों के साथ, और जहां भी हिंसा हो किसी के खिलाफ, क्योंकि ये हमेशा कहा जाता है प्रियंका जी कि अगर राजस्थान में हिंसा होती है तो कांग्रेसी नेता नहीं जाते, और जब बीजेपी राज्य में होता है तो जाते हैं। तो इस तरह की अब राजनीति हो गई है। प्रियंका वाड्रा जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। दैट वाज प्रियंका वाड्रा, दी कांग्रेस लीडर, आज तक और इंडिया टुडे से बात करते हुए।